बच्चों गणित किट के माध्यम से हम डेली कोई ना कोई प्रयोग सीखते हैं। तो उसी क्रम में आज हम सीखेंगे बच्चों कोणों का मापन और कोण बेसिकली क्या होते हैं, एंगल बेसिकली क्या होता है, वे हम सीखेंगे गणित किट के माध्यम से। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास कुछ उपकरण हैं, प्रयोग हैं गणित सिखाने के लिए। 360 डिग्री का हमारे पास एक चांदा है और कुछ पत्तियाँ हमें दी हुई हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है बच्चों, एक पत्ती के ऊपर एक लिख रख लिया है और यहाँ पर बच्चों हमारे पास पेंच है और एक स्क्रू है। इसकी मदद से इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। अभी बच्चों तुम लोग भी करोगे ये वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाओगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे टाइट कर देंगे। बच्चों कोण एक्चुअली होता क्या है, कोण दरअसल दो जो रेखाखंड होते हैं, दो जो किरण होती हैं, रेखाखंड भी नहीं किरण कहना कहेंगे हम लोग, दो किरण का एक दूसरे के ऊपर जो झुकाव होता है वे कोण कहलाते हैं। देखो कोण को नापने के लिए हम चांदे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा एक चांदा है 360 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने इन दो पत्तियों को फिट कर दिया है और ये देखो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। तो ये हमारा बच्चों 0 डिग्री का कोण होगा। कितना कोण होगा? 0 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों ही किरण एक दूसरे के ऊपर है। फिर जैसे जैसे हम एक किरण को ऊपर बढ़ाते जाएंगे, बच्चों ध्यान से देखना, वैसे वैसे कोण बढ़ता चला जाता है। और मापने के लिए यहाँ पर हमारे पास चांदा है। देखो हमने इसको 0 के ऊपर रख लिया है दोनों को, ठीक है बच्चों। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये 10 है, ठीक है, ऐसे ही 20, ऐसे ही 30, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री का कोण, ठीक है बच्चों। देखो तुमने प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है 30 डिग्री का कोण। और ऐसे ही तुम इसको बढ़ाते चले जाओगे तो फिर ये 60 हो जाएगा, ठीक है, 70, 80। और ये जब ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है बच्चों, एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। कितना डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का। इस कोण को हम समकोण भी कहते हैं और इसके हमें काफ़ी सारे प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में मिलते हैं, जहाँ पर एक सीधी लाइन है और एक पड़ी लाइन है। इसी प्रकार जैसे जैसे तुम इसको किरण को आगे बढ़ाते चले जाओगे, कोण भी बढ़ते चले जाएंगे और माप तुम्हारे सामने है 100, 110, 120, 150। और जब ये दोनों लाइन एकदम सीध में आ जाती हैं तो फिर ये 180 डिग्री का कोण हो जाता है। बच्चों 180 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं ऋजु कोण। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। अगर ये आधा होता, जैसे कि तुम्हारे पेमेंट्री बॉक्स में दिया होता है, तो हम इससे आगे नहीं जा पाते। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये पूरा का पूरा चांदा है, तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि 180 से आगे भी 190, 200, 210। और ऐसे ही जब हम यहाँ आते हैं तो ये हो जाता है हमारा 270 डिग्री का कोण। कितना हो जाएगा? जैसे ये जब ऊपर था तब ये 90 डिग्री का था, अब ये कितने का हो जाएगा? 270 डिग्री का कोण। इसी प्रकार जब तुम आगे बढ़ते चले जाओगे तो ये इसी तरह से कोण आगे बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में जब ये वापस यहाँ आता है तो बच्चों ये 360 डिग्री का कोण हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है तुम्हें कोणों को सीखना है। क्या बच्चों तुम्हें कोण समझ में आए? यस सर। तो क्या तुम ये सब खुद करोगे? यस सर। चलो तो अब तुम्हारी बारी है, हम 1 बाय 1 प्रैक्टिकल करके ये कोण सीखेंगे।